पाप से हमें घृणा करनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। ये ज़रूर होना चाहिए कि हम जो कुछ करने को जा रहे हैं परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसे लोग ही तो इस धरती के देवता हैं। भगवान कहते हैं कि अपराधों से लज्जित होइए। और अगली बात उन्होंने कही है वो है असंचय, आवश्यकता से अधिक धन आदि न जोड़ा जाए। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं जो भी कोई चीज़ है, आप इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे अपरिग्रह। कोई भी चीज़ है हम जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करेंगे वो दुखदाई है। चाहे गाड़ियाँ हों, चाहे मकान हो। मकान भी लोग इतना खरीद के डाल देते हैं जिसमें कोई झाड़ू पोंछा लगाने वाला भी नहीं होता। कबूतर मटर गश्ती करते रहते हैं उसे, बस उन्हें तो अपना धन ठिकाने से लगाना है। ईश्वर ने आपको 2 रुपया इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा दिया है, तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि जिससे आप किसी का सहयोग कर सकें, किसी के भलाई के काम कर सकें। एक बात मैं बोलूँगा, इस लाइन में मुझे 33 साल हो गए, कम से कम 33 ईयर्स, इतना तो है ही। 29वां साल कथा को चल रहा है, 3-4 साल और समझ लीजिएगा। तो मैंने तो ये बहुत बारीकी से समझ लिया है कि धन सिर्फ धर्म के लिए होता है। पेट तो सूकरा और कुकरा भी भर लेते हैं, धन सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मत सोही पाकी। जिनका धन धर्म में खर्च होता है उन्हीं की मति पवित्र रहती है, ऐसा बाबा तुलसी कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मूड खराब है, पागल हो गए हैं, माथा काम करता नहीं है, तो याद रखना तुम्हारे पास जो पैसा है वो पैसा ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है, वो चला जाएगा, लोग ले जाएंगे, लूट ले जाएंगे। पैसा तो आया, वो सही क्यों नहीं हुआ? ग्रंथ कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ना कर सको तो जितना तुम कमाते हो उसका कम से कम 1% तत्काल धर्म कर्म में लगना चाहिए। देरी नहीं हो बिल्कुल भी। 1% आपने 100 रुपया कमाया, उसका 1 रुपया प्रकृति के लिए, जैसे प्रकृति का डेवलपमेंट है, जैसे लोगों की जानें बचेंगी, प्राण बचेंगे, उस धर्म सत्कर्म के लिए वो 1% वो लगना ही चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है, सब गोलमोल कर लेते हैं, सब बूढ़ों मरे चाहे जान, हमें अत्यासों काम, फिर उसके तो परिणाम निकलेंगे। जिनका पैसा गया, जिनका पैसा, लोग कहते हैं नहीं हमने तो अपने परिवार में एक बेटी की शादी में खर्च कर दिया था। अरे वो बेटी तो तुमने शादी में क्या, तुमने मोह में खर्च किया। वो तो तब माना जाता जब किसी अनाथ की बेटी की शादी आप कर देते, जिसका कोई नहीं था उसका। ये तो तुम अपने भैया भतीजे परिवार खानदान, इनके लिए तो तुम जी रहे हो, और तुम कर ही क्या रहे हो? हाँ, ये तो तब होता जब उनके लिए तुम कुछ कर बैठते होते। जिनका कोई है नहीं, जो अनाथ हैं, दीन हैं, दुखियारे हैं, उनके लिए यदि आपसे कुछ हो गया होता तो मान लिया जाता कि आपका धन धर्म में लग गया। और एक बार फिर कहूँगा, जो धन धर्म में नहीं लगेगा वो धन हमें पागल कर देगा, वो धन हमें मिटा देगा, वो धन हमारी अच्छी सोच को ख़त्म कर देगा। यदि हम मन से विचलित हैं तो आज अभी इसी समय ये अपने मस्तिष्क में लेकर के आइए कि तुम्हारा पैसा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, इसके कमाने के साधन तो गलत नहीं है, कहीं गलत जगह से तो नहीं आया है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। वो एक कथा रामायण में आती है, विभीषण की जैसी गद्दी हुई, हनुमान जी ने कहा मेरे लिए आज्ञा। राम जी ने कहा बंदरों को लो साथ में, और ये जितना भी रावण के खजाने में पैसा सब लुटवा दो, बच न जाए एक आना भी। सो सगरे बंदर लगे और उड़ा उड़ा करके आकाश अंबर में वो फेंकने लगे, उसको सागर में फेंका जा रहा है पैसा। इतने में नारद जी आ गए। देवसी नारद जी ने कहा भगवान ये क्या हो रहा है?
भगवान ने कहा ये सब अधर्म और अन्याय की ये काली कमाई है। लोगों को ठगा गया, लूटा गया, मारा गया उन्हें, और तब ये संपदा रावण ने इकट्ठी की है। रावण बौखला गया था इस पैसे के द्वारा। आज अभी इस भिक्षु गीत में आप सुनेंगे कितने 15 बेकार ये पैसा खड़ा कर देता है। अभी सुनेंगे, आप इंतजार कीजिएगा। तो भगवान ने कहा ये धन खा करके इसकी बुद्धि बौखला गई, तब मेरे पास तो दूसरी कैकेयी माता भी नहीं है वरदान मांगने के लिए। मैं विभीषण को बिगड़ने नहीं दूंगा, और ये संपत्ति को जो खाएगा वो बिगड़ जाएगा। तो भगवान का भी संदेश है, हमारे बनने और बिगड़ने पर धन का बहुत बड़ा प्रभाव उसमें होता है। इसलिए तो कहा जाता है एक पिता ठगियाई के द्वारा धन इकट्ठा करेगा तो वो सब ऐसा ही हो जाएगा, उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। पैसा कितना है कोई मायना नहीं रखता, आया कैसे है। कम में खर्चे चला लेना वो मेहनत का होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा परिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक धन और भी कोई चीज़ें हम ना जोड़ें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। हित के लिए तो आप 15 मकान खरीद लो, आपके घर में लोग हैं 2.5 और मकान है 17, कबूतर बैठे हैं उसमें, हुंकारी भर रहे हैं उसमें, और ऐसा ही हो रहा है। आदमी की भूख, आजकल लोगों की भूख रोटियों से थोड़ी मिट रही है। आज लोग इस बात के भूखे हैं, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे परिवार में, मेरे मित्र बांधवों में मुझसे और कोई दूसरा बड़ा ना हो, ब्रांडेड में ही दिखाई दे। एक गाड़ी उसको भाती नहीं है, एक मकान उसको भा नहीं रहा है, कपड़े पहनता है उससे ऊब रहा है। भगवान बहुत बड़ी कृपा करे, आने वाले समय में ये लोग बच्चों से ना ऊब जाएं, कहेंगे ये बच्चे अब हमें अच्छे नहीं लग रहे, इनको तुम ले लो और अपने हमें दे दो। कहीं वो समय ना आ जाए। पत्नी से ना ऊब जाएं कि अभी हमें अच्छी नहीं लग रही है, अपनी तुम हमें दे दो, इसको तुम ले लो। पति से ना ऊब जाएं, अब हमें ये अच्छा नहीं लगता है, अब इसको तुम ले जाओ, अपना आदमी इधर दे जाओ। कहीं ऐसा ना हो जाए। मेरी बात को मुस्कुरा के ना निकालिएगा। परमात्मा का जो एक एक संदेश है, जो एक एक बात है, अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं हो सकता, उसका कोई मूल्य अंकित नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं उद्धव, जब तक व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि नहीं होगी, अपग्रह वाली बात कही गई, कहा कि ज़रूरत से ज़्यादा जब वो इकट्ठा करता रहेगा तो उसके जीवन में दुख, आपदा और विपदाओं के अलावा कुछ भी नहीं होगा। और जब जीवन में अपराधों का धन इकट्ठा होता है, अब मुझे ध्यान में नहीं है इतना, मुझे कोई बहन कहती है कि महाराज जी हमारा अस्पताल है और वो चलता नहीं है, मैं बड़ी खुश हूँ। वो कहती है मैं बड़ी खुश हूँ। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात है? बोलती है यदि ये अस्पताल बहुत ज़्यादा चल गया होता, डॉक्टर साहब पर बहुत पैसे आ गए होते, तो हो सकता है कि मैं उनको अच्छी नहीं लगती। तो बढ़िया रहा है कि अस्पताल चलता नहीं है। वो अपना उसका अनुभव होगा, अपनी उसकी बातें होंगी। हमारे डीबी शर्मा जी होते थे, आजकल नहीं है, वो भी अपना अनुभव बताते थे। वो कहते थे आदमी इतना बिगड़ा हुआ है, आदमी इतना बदमाश है, 7 भामर पढ़ने वाली नारी स्त्री ये उसको अच्छी नहीं लगती, जो कितनी सीधी है, कितनी भोली है, और उसकी पत्नी से सुंदर दुनिया में कोई स्त्री नहीं है, वो उसको बढ़िया नहीं लगती। बिगड़ा हुआ आदमी दूसरे की स्त्री को ताकता रहता है। हमारे ग्रंथों में इन सब चीज़ों का बहुत भारी विरोध किया। उद्धव ने यही तो पूछा था कि आदमी इतना भजन, इतना पूजा पाठ, इतनी साधना करता है, फिर भी उसको सकून नहीं मिलता, तो खाली माला पकड़ने से क्या हो जाएगा? खाली फुलके छोड़ने से क्या हो जाएगा? खाली मंदिर जाने से क्या हो जाएगा? जब अपने आप का खुद का परिवर्तन नहीं किया तो क्या हो जाएगा उससे? तो भिक्षु गीत में भगवान अपने एक परिवर्तन की बात करते हैं, और वो भी श्री उद्धव जी को कथा, एक बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसको भगवान ने श्रोता बनाया है, और वो उद्धव के माध्यम से कहना चाहते हैं यदि शांति चाहिए तो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें अपने पास में इकट्ठी मत करना। चाहे वो गाड़ी हो,
चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मकान, चाहे वो दुकान, आप संभाल नहीं पाएंगे उसको। फिर तो वही बात हो जाएगी कि मधुमक्खी इकट्ठा करती है, मधुआरा आता है पूरे छत्ते को तोड़ के चला जाता है। एक बाप भूखा मर मर करके धन इकट्ठा करता है, उसके जाने पर लफंगी औलाद, बिगड़ी हुई औलाद उसको ख़त्म कर देती है, कुछ नहीं टिकने देती। भगवान कहते हैं कि मेरा यदि बनना है तो आज से ही संकल्प ले लें, आस्तक्यम, यानी कहा गया कि हरिसंचयम, अपरिग्रह, जरूरत से ज़्यादा वो चीज़ों को इकट्ठा ना करे।